नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश वशिष्ठ। संसद में अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है। अविश्वास प्रस्ताव आएगा, उसके बाद ये बदलेगा वो बदलेगा, बहुत सारी बातें हम लगातार सुन रहे थे। अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा शुरू हो गई और आखिर में राहुल गांधी का भाषण भी आ गया है। उसके जवाब में स्मृति ईरानी भी बहुत कुछ बोल चुकी हैं। चारों तरफ मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, अलग अलग जगहों पे लोग, कोई राहुल गांधी की बहुत तारीफ़ कर रहा है, कोई स्मृति ईरानी की तारीफ़ कर रहा है। लेकिन ये इतिहास में अभी तक जितने अविश्वास प्रस्ताव आए हैं उनमें अगर आप देखें तो इस बार के अविश्वास प्रस्ताव की जो बहस है उसका स्तर बहुत ख़राब लगा। आज हम समझेंगे कि इस अविश्वास प्रस्ताव में किस तरह से गंभीरता की कमी दिख रही है और किस तरह से एक बड़ा अवसर संसद में अपनी बात रखने का जो विपक्ष को मिला था उस अवसर में वो चूक रहा है। और हम ये भी समझेंगे कि ऐसे अविश्वास प्रस्ताव के आने से तो अच्छा था ना आए। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। आज संसद में काफ़ी उम्मीद का दिन था। मैंने इसीलिए अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग का इंतज़ाम रखा हुआ था कि इस चैनल पे भी लोग, हमारे दर्शक भी देख सकें कि कौन लोग किस तरह का भाषण दे रहे हैं। सबसे पहले तो राहुल गांधी के भाषण को लेकर अगर बात की जाए, लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। उन्होंने रावण कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। आप ज़रा एक बार सोचिए कि अगर कोई किसी को रावण कह देता है तो क्या इतने भर से देश के लोग उससे प्रभावित हो जाएंगे? रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। अचानक कोई ये कह दे कि आपने भारत माता की हत्या कर दी है तो इससे क्या लोग प्रभावित हो जाएंगे? इस देश के लोगों को अगर आपको प्रभावित करना है, उनके सामने सत्य परोसना पड़ेगा। उनके सामने आपको तथ्य रखने पड़ेंगे। आपको उनको वो बताना पड़ेगा जिसके कारण इस देश के लोगों को लगे कि सरकार नाकाबिल है। ऐसा नहीं है कि आपके पास तथ्य नहीं है। मेरा चैनल भरा हुआ ऐसी चीज़ों से, देखते भी हैं सब लोग, सुनते भी हैं, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, सब करते हैं। राहुल गांधी को आज जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही है, इतना महत्वपूर्ण विषय है। आप स्वयं नॉर्थ ईस्ट गए हैं, नॉर्थ ईस्ट होकर आए हैं। आपने कहा कि मोदी जी जो हैं उन्होंने तो कुछ सेकंड का समय दिया नॉर्थ ईस्ट के ऊपर। आपने संसद में खड़े होकर इस बारे में बात करने के बजाय, जिस विषय पे आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हो, जिसमें आप ये देश के सामने कह रहे हो कि ये सरकार अब इस अधिकार को नहीं रखती है कि वो इस देश में रह सके और उसे चले जाना चाहिए, और उसमें आप अपनी पदयात्रा का, जो आपकी यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, उसके संस्मरण सुना रहे हैं। मुझे ऐसा लगा, मुझे वैसा लगा, मुझे वो लज्जा महसूस हुई जो एक पति अपनी पत्नी को देखता है तो उसको महसूस होती है। ये सब कहानी किससे, अब बहुत पुरानी बात हो गई यात्रा। क्या यात्रा वृतांत ही सुनाते सुनाते आपकी पूरी पॉलिटिक्स जाएगी? इस देश में मणिपुर का इतना महत्वपूर्ण, इतना बड़ा मसला है जिसको उठाने भर से आप इस सरकार को संकट में डाल सकते हैं, लेकिन आपके भाषण में वो गंभीरता बिल्कुल नहीं है। आप इधर उधर की बातें करते हैं, वही मोहब्बत की बातें, सब बातें करिए, लेकिन जिस मसले पर आप लेकर आए हैं अविश्वास प्रस्ताव, आप चाहते हैं कि ये सरकार पे आपका भरोसा नहीं रहा, इस सरकार को चले जाना चाहिए, उस विषय पर तो बात करिए। ऊपर से सोने पे सुहागा, कोड़ में खाज स्मृति ईरानी सरकार की तरफ। वैसे स्मृति ईरानी को छोड़ दीजिए, कल से सरकार की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव में बहस के दौरान जितनी चीज़ें आ रही हैं सब बेसिर पैर की चीज़ें आ रही हैं। और ऐसा लगता है कि गांधी परिवार को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतित है, बहुत ऑब्सेस्ड है, और उसको लगता है कि गांधी परिवार की इमेज अगर हम ख़राब नहीं करेंगे, गांधी परिवार पे हमले नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपको अविश्वास प्रस्ताव जिस विषय पे है, मणिपुर के मामले पे है, उसके बारे में बात करने के बजाय
आपको बेटे को सेट करना है, दामाद को ये करना है, ये भाषण जो है भारतीय जनता पार्टी दे रही है, वहाँ पे सत्ता पक्ष की तरफ से दिया जा रहा है। ऊट पटांग फालतू बातें, 32 में ये किया कांग्रेस में, 36 में ये किया। आज स्मृति ईरानी खड़े होकर क्या कर रही हैं? आज भी स्मृति ईरानी खड़े होकर वही सब बातें कर रही हैं। वो कह रही हैं कि फला जगह ये हो गया था। भाई 70 साल का इस देश का बड़ा अतीत है। 70 साल में महिलाओं पर अत्याचार के 70,000 गंभीर मामले हुए होंगे, नहीं तो 7,000 तो हुए ही होंगे। क्या कुछ 4-6 केस स्टडी उठाकर उसके आधार पर आप मणिपुर में जो हो रहा है उसको भुला सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं? आप कश्मीर की बातें करके क्या मणिपुर को भुला सकते हैं? क्या हमको इस देश में मणिपुर में जो कुछ आज हो रहा है उसकी बात नहीं करनी चाहिए? हमको कश्मीर डिस्कस करते रहना चाहिए, 90 डिस्कस करते रहना चाहिए, तब के प्रधानमंत्री बीपी सिंह को घसीटते रहना चाहिए, तब की समर्थन देने वाली पार्टी बीजेपी को कोसते रहना चाहिए? क्या हमको जगमोहन का खाता खोलते रहना चाहिए? ये सब छोड़ के आप आज जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही है तो ना तो सत्ता पक्ष की तरफ से ना कांग्रेस की तरफ से कोई मणिपुर के बारे में चीज़ें आ नहीं रही हैं, कोई गंभीरता से आप बात नहीं कर रहे हो। आप इस देश की डेमोक्रेसी के कमज़ोर होने की बात नहीं कर रहे हो, इस देश में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को हनन को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर बात हो रही है उसकी बात नहीं कर रहे हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात नहीं कर रहे हो। अचरज होता है कि कनीमोजी तमिलनाडु से आती हैं, उनका अंग्रेजी में भाषण था, शायद इसलिए इसमें देश में अहमियत नहीं हुई। वो बड़ा गंभीर और जिम्मेदार भाषण दे के गई हैं आज की बहस में। क्या इस देश के संसद को ऐसे मौके पर, अब स्पीकर को आप इशारे कर रहे हैं, स्पीकर को उल्हाना दे रहे हैं, दीजिए, सब कुछ समझ में आता है। तो हम क्या समझें इस वक्त जो हमारे लोकतंत्र की हालत है? देखिए, मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूँ स्मृति ईरानी ने उड़ा दिए तो बहुत सारे जो बीजेपी समर्थक हैं खुश हो जाएंगे। मैं आपको बोल सकता हूँ राहुल गांधी ने बड़ा तेजस्वी भाषण दिया। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो राहुल गांधी के अभी तक के जितने भी भाषण मैंने सुने हैं संसद में, उनमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर भाषण राहुल गांधी का ये वाला मुझे दिखाई दिया। ये मायने रखता है कि आप जो है अगर इतने महत्वपूर्ण विषय पे, तो आप एक बार बताइए, मोदी जी तो सदन में ही नहीं आ रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। वो 3 लाइन जो 4 लाइन बोल के चले गए थे संसद के गेट से, तो फिर आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए तो आप चर्चा कीजिए ना। आप सरकार से जवाब मांग ही रहे हैं। आपके जितने संसद सदस्य हैं उनको सबको मणिपुर के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में, कल जब ओपन हुई डिबेट तब थोड़ा सा एक नॉर्थ ईस्ट का रेफरेंस आया था जो पहले वक्ता थे, लेकिन कम से कम इस देश को, ये मणिपुर भारत का हिस्सा है और वहाँ खाओ रिस रहे हैं। मणिपुर लहूलुहान है और इस समय आप मणिपुर जैसे विषय पे बात ना करके इधर उधर की बातें, मैं गया, मुझे ये आदमी मिला, फिर मुझसे उसने कहा, अरे भारत जोड़ो यात्रा आपकी पुरानी बात हो चुकी है, उसके बाद 1 महीने तक आपने संस्मरण सुना लिया, समझ में आता है। अब आप संसद में अविश्वास प्रस्ताव पे भाषण दे रहे हैं, उस समय आपकी भारत जोड़ो यात्रा में हमारी रुचि नहीं है भाई। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसी ऐसी बातें रखें, ऐसे ऐसे तथ्य और तर्क रखें कि सरकार को उड़ा दें आप और सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाए। अब मैं मिला लोगों से, किसान मिला, किसान ने ये कहा, ये सब बातें ठीक हैं, इनकी अपनी जगह है। अब इससे अच्छा भाषण उन्होंने वो एक आदिवासियों के फंक्शन में दिया और उन्होंने कहा कि आदिवासी इस देश के मूलभूत पहले नागरिक हैं और आदिवासियों को वनवासी कहती है बीजेपी। वो देश के मालिक हैं, इस देश में सबसे पहले आदिवासी होते थे। ये बात वो वहाँ बोल रहे हैं, लेकिन संसद में क्यों नहीं बोल रहे हैं? मणिपुर में आदिवासियों के साथ जो हो रहा है, सिस्टम जो कर रहा है, थाने के हथियार लुट रहे हैं और वो किन के पास जा रहे हैं सब जानते हैं। वो आदिवासियों के खिलाफ ज़्यादातर हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, ज़्यादातर वहाँ आदिवासी मारे जा रहे हैं। जो आंकड़े हैं, द टेलीग्राफ के आंकड़े मैंने आपको मेंशन किए थे, इस बारे में कोई बात नहीं हो रही है। मणिपुर में ऑटोनोमस काउंसिल को लेकर विवाद चल रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। असम राइफल्स को वहाँ पे गोलियां चलानी पड़ती हैं, उस पर बात नहीं हो रही है। असम राइफल्स के खिलाफ FIR हो जा रही है, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। मणिपुर के मसले को इस देश की संसद, हम क्या मान लें, दबा देना चाहती है, छिपा देना चाहती है। जो सबसे अहम मसला है उस पर संसद बहस नहीं कर रही है। अब आप बताइए, मेरे जैसे आदमी को, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपका मुझे नहीं पता, क्या मैं कल संसद का प्रसारण देखने का मेरा मन करेगा? और ये गारंटी है कि अगर मोदी जी भी बोलने आएंगे इसका उत्तर देने के लिए, वो भी इस तरह की बातें लमतरानी करके, इधर उधर की बातें करके, थोड़ा कांग्रेस का मजाक उड़ाएंगे, थोड़ा गांधी खानदान का मजाक उड़ाएंगे, थोड़ा नेहरू जी का उड़ाएंगे, थोड़ा पुराने 10 साल पुराने, 15 साल पुराने, 30 साल पुराने कुछ उदाहरण लेके आ जाएंगे, उनकी बात करेंगे
और चले जाएंगे। क्या मिला इस देश को अविश्वास प्रस्ताव से, ये सवाल खड़ा रह जाएगा और इस सवाल का उत्तर इस देश को बहुत ज़रूरी चाहिए। क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही है तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिन पे बहस होनी चाहिए, वो अभी डिस्कस नहीं हो रहे संसद में। सीएजी की रिपोर्ट मैंने दूसरे चैनल पे वीडियो डाला है, किस तरह से एक एक आधार पे हज़ारों लोगों को प्रधानमंत्री वाले हेल्थ कार्ड इशू किए गए हैं, किस तरह इस देश में फर्जीवाड़ा हो रहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली सरकार में। लेकिन ये सब विषय पीछे रह जा रहे हैं। तो आप अगर अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं तो इस सरकार की समग्र असफलताओं को लिस्ट आउट करिए। आप बताइए कि आपने 5 साल में 4 साल में कौन कौन सी जगह पे आपने ठीक से काम किया, कौन कौन सी पे नहीं किया, ये आप नहीं बता रहे हैं। आपने ये नहीं बताया कि मणिपुर पे सरकार किस तरह से नाकाम है। सिर्फ और सिर्फ आपका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ भाषण देना था, उसको देकर आप चले आए। आप भले ही स्पीकर को कुछ 4 व्यंग्य कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मोदी को रावण कह दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं। अगर आप ये तर्क देते कि वो रावण क्यों हैं तो बेहतर होता। अगर आप कह रहे हैं कि देश की हत्या हो गई है तो आप उसको साबित करते ना, क्योंकि जैसे ही आप वहाँ से हटे, स्मृति ईरानी ने कहा कि ये देश मर नहीं सकता कभी भी, आपने हत्या कैसे बोल दिया। तो आप अपनी बॉल पे बोल रहे हैं, हिट विकेट जिसको कहते हैं। खैर जो भी है, लेकिन कुल मिला के इस बार संसद की बहस निराश कर रही है। सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई गंभीर भाषण अभी तक सामने आया नहीं है। जो इक्का दुक्का, अब बताइए, एक मैडम कह रही थी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में पता चला है कि वहाँ पे पहाड़ों में कुकी वाले इलाके में बेशकीमती खनिज हैं। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भैया संसद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ सर्वे करता है, वहाँ जियोलॉजिकल सर्वे काम करता है। कुल मिला के इस बार संसद ने जो भी प्रदर्शन किया वो प्रदर्शन ओवरऑल बेहद दुखदाई है। और सबसे ज़्यादा दुखदाई ये बात है कि हमको संसद में पहुंचाइए, हमको वोट दीजिए, हम आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे, हम आपके लिए काम करेंगे कहने वाला आदमी जनता की तरफ से बोलने के बजाय चुप चुप घूम रहा है, संसद में आके बात करने को तैयार नहीं है। वोट मांगा है संसद में बोलने के लिए, संसद के सदस्य बने, और संसद के सदस्य बनने का प्रिविलेज ही है कि वहाँ आप बोल सकते हैं, बात रख सकते हैं, बगैर डर के रख सकते हैं। कोई मुकदमा नहीं होगा आपके ऊपर, कोई आपको दबा नहीं पाएगा। लेकिन आप वहाँ पे बात कर, लोग कह रहे हैं कि भाई बयान दीजिए, प्रधानमंत्री बयान देने को तैयार नहीं है। जो भी है, इस बार कम से कम जो लोग एक अच्छे लोकतंत्र की अपेक्षा करते हैं, उनको अब तक का इन 2 दिनों का जो संसद का प्रदर्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर रहा है। नौटंकी की तरह बड़ी बड़ी डायलॉगबाजी हो रही हैं। स्मृति ईरानी ने भी बड़ा ओजपूर्ण अभिनय किया। मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। लेकिन इस सब बातों का कोई मतलब नहीं है। कम से कम गंभीर बात कीजिए, गंभीर जानकारियाँ दीजिए, इस देश को अवेयर कीजिए, जानकारी दीजिए। जब तक आप वोटर को सही जानकारी नहीं देंगे, वोटर फैसला नहीं ले पाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।